10 में हमने देखा था किसी भी नाउन के पहले एक सूटेबल एडजेक्टिव को कैसे पुट करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज नंबर 11 में जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी नाउन के पहले हम कितनी तरह के एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11 में एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे लिखा है स्ट्रीट, तो गली किस तरह से हो सकती है। लिखा गया है एज मेनी एज यू कुड, जितना हो सके आप उतने एग्जाम्पल लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे स्ट्रीट कैसी हो सकती है, डर्टी, कहेंगे डर्टी स्ट्रीट, कह सकते हैं क्रुक्ड स्ट्रीट, कह सकते हैं वाइड स्ट्रीट। अगर गली चौड़ी है बोल सकते हैं क्रुक्ड नहीं वाइड स्ट्रीट, नैरो स्ट्रीट। तो गली चौड़ी भी हो सकती है, गली सकरी भी हो सकती है, गली गंदी भी हो सकती है, गली बहुत बेकार भी हो सकती है, वो गली अच्छी भी हो सकती है। हो सकता है गली को सजाया गया हो तो कहेंगे डेकोरेटेड स्ट्रीट। तो आपको ये करना है जितने हो सके एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू राइट डाउन द नेम ऑफ द एडजेक्टिव। नेम ऑफ एडजेक्टिव नहीं, ये ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, जितना पॉसिबल हो सके एप्रोप्रिएट हो लिखने का प्रयास करना है। जैसे लिखा है फॉर्च्यून, तो फॉर्च्यून कैसे हो सकता है, कहते हैं भाग्य। आपका भाग्य कैसे हो सकता है, अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आप क्या लिखेंगे, गुड फॉर्च्यून। कहेंगे भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है तो वहाँ क्या कर सकते हैं, बैड फॉर्च्यून, फॉर्च्यून मेरा साथ नहीं दे रहा है। या कहते हैं बहुत बेकार है तो उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं इल फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून, बैड फॉर्च्यून, इल फॉर्च्यून। जरूरी नहीं है इतने ही हो जाएं, आप अपनी सुविधा के अनुसार से और भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि आपका भाग्य बहुत ही बड़ा है या बहुत ही भाग्यवान है तो आप वहाँ लिख सकते हैं ग्रेट फॉर्च्यून। आप पे डिपेंड करता है कितनी तरह से हम वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं। मैन है, कोई आदमी कैसा हो सकता है, अच्छा हो सकता है। अगर आदमी अच्छा है लिख दीजिए गुड मैन। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आदमी गंदा है तो आप लिख दीजिएगा बैड मैन। लगता है आदमी ईमानदार है तो क्या लिख सकते हैं, ऑनेस्ट मैन लिख सकते हैं। आदमी बेईमान है लिख सकते हैं डिसऑनेस्ट मैन लिख सकते हैं। आदमी थोड़ा दुष्ट है लिख सकते हैं क्रुक्ड, क्रुक्ड का मतलब दुष्ट हो सकता है। अगर लिखना है कि यह आदमी यार बड़ा भाग्यशाली है तो वहाँ लिख सकते हैं लकी मैन। लिखते नहीं है लकी फेलो या लकी मैन। उसी प्रकार से न्यूज, आपने कोई भी न्यूज़ सुना, अगर न्यूज़ बहुत ही भयावह है तो आप लिख सकते हैं ड्रेडफुल। क्या हो सकता है, ड्रेडफुल न्यूज़। अगर न्यूज़ आपको सुनने में या कहते हैं कर्णप्रिय है तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड न्यूज़। अगर न्यूज़ आपको बेकार लगती है तो हो सकती है बैड न्यूज़। अगर न्यूज़ सैड होगा तो बोलेंगे सैड न्यूज़। देखिए मैं एक तरह से किसी में 4 लिख रहा हूँ, हो सकता है अभी किसी में 5 भी हो जाए। देखिए अगर न्यूज़ प्लीजेंट होता है तो लिख देते हैं प्लीजेंट न्यूज़, नहीं लिख देंगे अनप्लीजेंट न्यूज़। अब इसमें रटने की कोई बात नहीं है, आपको खुद ही डिफाइन करना है कि न्यूज़ को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। हेल्थ है, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ दिख रहा है तो कहेंगे यार बड़े हट्टे कट्टे हो, खाते पीते घर के हो। खाते घर के हो, पीने वाले घर से हो सकते हो, भाई पानी तो पीते ही हैं तो खाते पीते घर से हैं। तो हेल्थ कैसा हो सकता है, किसी व्यक्ति का हेल्थ अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है, लिख दिया हमने गुड हेल्थ। किसी का हेल्थ बेकार है, हमने लिख दिया बैड हेल्थ, या लिख दिया हमने इल हेल्थ। तो इस प्रकार से हेल्थ को हम लिख सकते हैं। अच्छा, हेल्थ में और कैसे हो सकता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो गया हो तो उसके लिए लिख सकते हैं हम लोग पुअर हेल्थ लिख सकते हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति जैसे आईसीयू में भर्ती हो, उसकी हालत बहुत ही नाजुक हो तो वहाँ हम लिख सकते हैं डेलिकेट लिख सकते हैं। तो इसमें हेल्थ की विशेषता बतलाने वाले जो शब्द हैं,
जैसे आ गया नॉवेल। अच्छा, नॉवेल क्या है? नॉवेल उपन्यास होता है, हम लोग पढ़ते हैं। अगर आपको मेमोराइज हो सके तो एटलीस्ट 2 नॉवेल्स के नेम लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में कम से कम 2 नॉवेल का नाम लिखिएगा जिसको आपने पढ़ा हो या जिसके बारे में आपने सुना हो। याद रखिए वो ड्रामा नहीं होगा, ना प्रोज वर्क होगा, बल्कि वह नॉवेल होना चाहिए। किसी का भी नॉवेल हो, नॉवेल के साथ में नाम जरूर लिख दीजिएगा, यह नॉवेल किसका है। क्यों ना वो आपके रस्किन बॉन्ड हो, क्यों ना किसी अन्य व्यक्ति हो, लेकिन नॉवेल ही लिखना है। अब विलियम शेक्सपियर का मत लिख दीजिएगा क्योंकि उन्होंने नॉवेल लिखा ही नहीं था। नॉवेल कैसे हो सकता है? कोई उपन्यास आप पढ़ते हैं, चेतन भगत आप पढ़ते हैं, तो चेतन भगत का कोई उपन्यास आपको अच्छा लग गया तो आप कहेंगे ना इट इज़ अ गुड नॉवेल, या बोलेंगे इट इज़ अ बैड नॉवेल। या अगर बहुत लंबा है तो बोल देंगे इट इज़ अ लेंदी नावल। या कहते हैं बोरिंग लग रहा है तो आप लिख सकते हैं बोरिंग नावल लिखते हैं। और अगर पढ़ने में बहुत अच्छा लग गया, एक आया था बुक जानते हैं, हाफ गर्लफ्रेंड, सर्च करिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई नॉवेल अच्छा लगता है तो उसको लिख सकते हैं हम लोग इंटरेस्टिंग। तो इस प्रकार से आप नॉवेल के बारे में लिख सकते हैं, नॉवेल आपको कैसा लगता है या किस प्रकार से नॉवेल है। नॉवेल बहुत अच्छा लिखा हुआ है तो डेकोरेटिव लैंग्वेज में हो सकता है, दैट इज फिगरेटिव लैंग्वेज। अगर नॉवेल ठीक नहीं है तो हम वहाँ लिख सकते हैं कि नॉवेल पुअर है। अच्छा, प्रोग्रेस, कोई लाइफ में व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियो डाल रहा हूँ, हो सकता है मेरे वीडियो में लाइक कम मिलते हों क्योंकि मेरे वीडियो में उतने डेकोरेशन का यूज नहीं किया गया है। मैं उतने अधिक डेकोरेशन का यूज ना कर करके एक सिंपल से वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आप तक मेरी बातें पहुंच जाएं। अगर थोड़ा अच्छा से दिखता तो हो सकता है काफ़ी लोग देखने का प्रयास करते, लेकिन मुझे इस बात का भरोसा है कि आपने सहयोग दिया, आप देख रहे हैं, मेरे लिए इतना ही बहुत है। एक दिन ऐसा आएगा कि शायद मेरी ये आवाज़ काफ़ी लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर सके आपके माध्यम से। तो प्रोग्रेस हो सकता है मेरा चैनल धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हो। आज 150 सब्सक्राइबर हो गए, कल 160 हो जाएं, 162 हो जाएं, 165 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो सकता है, या हो सकता है प्रोग्रेस रैपिड हो जाए। आज 150 हैं, कल 200, 300, 400 ऐसे भी हो सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इसको ट्रीट करते हैं। तो प्रोग्रेस कैसे हो सकता है? प्रोग्रेस बहुत स्लो हो सकता है, प्रोग्रेस बहुत तेज हो सकता है। अच्छा, प्रोग्रेस और कैसे हो सकता है? तेज को हम लोग बोल सकते हैं रैपिड। क्या बोलते हैं तेज को? रैपिड। जो फास्ट है उसको हमने लिख सकते हैं रैपिड है। या जो प्रोग्रेस हो रहा है, मुझे खुशी है कि मेरा सिंपल सा वीडियो इतना प्रोग्रेस कर रहा है, तो वहाँ आप लिख सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री। क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेटिस्फैक्ट्री। याद रखिएगा, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हैं। रूम, ये जो जिस रूम में मैं हूँ, ये रूम अगर इसमें कमरे हैं, साथ में रूम के बगल में भी कमरे हो सकते हैं। अगर यहाँ से विंडो है, वेंटिलेशन है, यहाँ से हवा आ जा सकती है, हम लोग बोल देंगे एरी रूम है। एरी मतलब हवादार रूम है। अगर रूम ऐसा जो बना हुआ है, अगर ये रूम बड़ा सा है, लंबा चौड़ा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बिग रूम, या लिख सकते हैं लार्ज रूम। अगर रूम आपको देखने में लगता है कि ये रूम बहुत छोटा सा है, तो आप इसको लिख सकते हैं स्मॉल रूम। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि हम एडजेक्टिव कैसे 1 बाय 1 कर सकते हैं। अगला है इंसिडेंट। कोई भी घटना हो सकती है, अगर उस इंसिडेंट को आप सोचे हैं कि ये घटना होनी चाहिए, तो कह सकते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड। क्या बोल सकते हैं? एक्सपेक्टेड इंसिडेंट। या कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड। अगर वो घटना जो होता है दुर्भाग्यवश आपको हानि हो गई या किसी व्यक्ति को, हम उसको बोलते हैं अनफॉर्चुनेट। या अगर आपको लाभ होता है, आपके फेवर में है, उसको बोलते हैं फॉर्चुनेट। क्या बोलेंगे? फॉर्चुनेट हो सकता है। इस प्रकार से घटनाएं भी हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। लास्ट वर्ड मैंने यहाँ लिख दिया था, स्टॉर्म को यहाँ लिखना था, लेकिन लास्ट में मैंने लिख दिया। अब स्टॉर्म कैसा हो सकता है? अगर किसी स्थान पे तूफान आ जाए,
तो तूफान के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं? वह तूफान फायर्स हो सकता है, बहुत तेज हो सकता है तूफान। अगर तूफान तेज है तो हम लिख सकते हैं फायर्स, क्योंकि तूफान का मतलब बहुत ही बीभत्स है, बहुत डरावना तूफान आ गया। ऐसे स्थान पे हम लिख सकते हैं फायर्स तूफान हो सकता है, या फायर्स स्टॉर्म हो सकता है, विंडी स्टॉर्म हो सकता है, बहुत तेज सा केवल हवाएं हो सकती है पूरा। इस प्रकार से आप और भी शब्दों को लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अगर पॉसिबल हो सके स्टॉर्म में कुछ एडजेक्टिव लिखने का प्रयास कीजिएगा, एटलीस्ट 2 एडजेक्टिव। आप सभी का ऐसा ही प्यार मेरे साथ बने रहे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।